वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेज की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस, कुछ मार्च महीने के देखेंगे और फिर अप्रैल महीने के देखेंगे। और इसी क्रम में हम चलते हुए पूरे एक साल के करंट अफेयर के या फिर कहें इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ये देखने वाले हैं हम। इम्पॉर्टेंट डेज इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और जो डेज़ हैं हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी दिवस आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मार्च महीने के देखने वाले हैं। इसके पहले इसका जो पहला पार्ट आया था उसमें हमने मई महीने के देखे थे, कुछ अप्रैल के थे, कुछ मई के थे। इसमें हम सारे अप्रैल के देखेंगे और कुछ मार्च महीने के देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 28 मार्च को मनाते हैं पहला सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस। पहला सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 28 मार्च को मनाया गया। पहला नहीं मनाते, सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन ये पहली बार मनाया गया है इसलिए ये पहला है। 2023 में इसको सबसे पहली बार मनाया गया, ठीक है ना। अब अगली साल अगर 28 मार्च को मनाएंगे तो वो दूसरा हो जाएगा। इसके बाद इसी साल 30 मार्च को मनाया अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस और ये भी पहला था। 30 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया हमने। इस वर्ष 2023 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया यूएन के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 2022 को एक प्रस्ताव के द्वारा 30 मार्च को इस दिवस में को मनाने के रूप में घोषणा की। तो एक प्रस्ताव आया था 14 दिसंबर 2022 में कि ये वाला जो दिवस है 30 मार्च को मनाया जाना चाहिए। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। तो ये मनाए जाने की घोषणा फिर की गई। तुर्की और 105 अन्य देशों के साथ प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस SDG 11 और 12 को दृढ़ता प्रदान करता है। SDG क्या है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि 17 हैं, ठीक है। इसमें गरीबी और ये शुद्ध पानी, शुद्ध, ये सारी चीज़ें जो हैं, काफ़ी सारे गोल हैं जो कि हमको प्राप्त करने हैं 2030 तक, ये रखे गए हैं। SDG गोल 17 इम्पॉर्टेंट हैं और लगातार इन पर काम किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर लगातार इन पर काम किया जा रहा है। उन्हीं में 17 गोलों में ही 11 नंबर पर, 12 नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्टता के बारे में कुछ बात कही गई है। अपशिष्ट के बारे में बात कही गई है, शून्य अपशिष्ट के बारे में। तो उसी को प्रमोट करने के लिए दिवस मना रहे हैं, ठीक है। केंद्रीय शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह एस पुरी ने कहा कि अक्टूबर 2024 तक देश के 1000 शहरों को 3 सितारा कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो जो शहर इनमें कई सारा कचरा होता है, अपशिष्ट जो है पदार्थ होते हैं, हर तरह का अपशिष्ट होता है। आपका रसोई से निकलने वाला भी होता है और जो सीवेज वाला अपशिष्ट है वो भी होता है। पॉलीथीन आदि कई सारा जो है अपशिष्ट होता है, वो बहुत पॉल्यूट करती हैं शहर को। तो हर तरीके के अपशिष्ट से मुक्त करना है शहरों को, 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया है। हरदीप सिंह पुरी ने ये घोषणा की है। शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं ये हमारे। तो ये दिवस याद रखें, इंपॉर्टेंट डे है, चूँकि पहली बार मनाया गया है, फर्स्ट टाइम मनाया गया है, तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। 30 मार्च को मना रहे हैं। इसके बाद 30 मार्च को ही मनाया जाता है राजस्थान का स्थापना दिवस। वर्ष 2023 में राजस्थान का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को, 1949 में। 1949 में नाटो की स्थापना भी की गई थी। नाटो एक संगठन है जो अभी काफ़ी चर्चा में रहा। आप सबने यूक्रेन के उसमें देख ही लिया होगा। यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था लेकिन नहीं बन सका। तो यहाँ पर जो है हमने अभी तक जाना कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान का स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है और 30 मार्च को मनाते हैं क्योंकि इस दिन स्थापना हुई थी। इसके बाद 31 मार्च आता है और 31 मार्च को मनाते हैं दृश्यता का अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस। फिर आता है 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य अपना दिवस मनाती है। उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है। 2023 में उड़ीसा राज्य ने अपना 88वां नंबर का स्थापना दिवस मनाया, यानी कि इसकी स्थापना काफ़ी पहले हो गई थी। 1936 में स्थापना हो गई थी उड़ीसा राज्य की। 1 अप्रैल 1936 इसका स्थापना की जो है डेट है। 1 अप्रैल को ही भारतीय रिजर्व बैंक अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसकी डेट जरूर याद रखें, एग्जाम में पूछी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
इसका अधिनियम कौन सा था? 1934 का। भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट जो है 1934 का, इसके अनुसार 1935 में बैंक की स्थापना की गई थी। ये दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे एक्ट पूछा जाए तो 1934 टिक करना है, अगर आपसे बैंक की स्थापना पूछी जाए तो 1935 टिक करना है, दोनों ही याद रखना है। आरबीआई की स्थापना, अच्छा जल्दी से कमेंट करके बताएं अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। इसके बाद है विश्व ऑटिज्म दिवस, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में यह भी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, वनडे एग्जाम में। इसके बाद है केंद्रीय अन्वेषक ब्यूरो सीबीआई की हीरक जयंती, ये मनाई गई है 3 अप्रैल को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जो है हीरक जयंती मनाई, समारोह का उद्घाटन किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलांग, पुणे, नागपुर स्थित सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय, तो यहाँ पर नए अभी कार्यालय जो है स्थापित किए गए हैं शिलांग में, पुणे में और नागपुर में। तो इन परिसरों का उद्घाटन भी किया और साथ ही साथ स्थापना पर भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के द्वारा 1 अप्रैल 1963 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? सीबीआई की, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की जो है स्थापना की गई थी, हमारी जांच एजेंसी है ये। इसके बाद अगला दिवस है 4 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाते हैं। सबसे पहली बार 2006 में मनाया गया था। इसका विषय इस साल का देख लीजिए, माइन एक्शन कैन नॉट वेट, ये इसका विषय है। माइन का मतलब होता है खान से, माइन एक्शन कैन नॉट वेट, ये इसका जो है थीम हो जाएगी, इसका विषय हो जाएगा। इसके बाद है 60वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 5 अप्रैल को मनाया गया। इंपॉर्टेंट ये है, इसकी थीम है शिपिंग का अमृतकाल, ये इसकी थीम हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस भी 5 अप्रैल को मनाते हैं। सबसे पहली बार 2020 में मनाया गया था। शांति की संस्कृति का निर्माण, ये इसकी थीम हो जाएगी। तो कुछ ऐसे याद कर लीजिए, अंतरात्मा को क्या क्या चाहिए? शांति चाहिए, ठीक है। और आजकल संस्कारों की बात ज़्यादा ही होती है, तो शांति की संस्कृति, ऐसे कुछ करके कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। इसके बाद 6 अप्रैल को मनाया है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने अपना 43rd नंबर का स्थापना दिवस। पहली बार ये दिवस जो है, स्थापना दिवस जो है 6 अप्रैल को मनाया जाता है। भाजपा को आधिकारिक तौर पर 6 अप्रैल 1980 को बनाया गया था और इस बार 43rd नंबर का स्थापना दिवस जो है मनाया गया है इसका, किसका? बीजेपी का। इसके बाद है विश्व स्वास्थ्य दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो रट लो अच्छे से, कई सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एक तो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस और एक आपका पर्यावरण दिवस 5 जून को जो मनाते हैं, अभी हाल ही में हमने मनाया है 5 जून को पर्यावरण दिवस। ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसकी थीम भी देख लें। 7 अप्रैल को मनाते हैं हम विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम हो जाएगी। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को मनाते हैं। यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इनका हैप्पी वाला बर्थडे होता है 10 अप्रैल को, इसलिए इसी की याद में ये दिवस मनाते हैं, विश्व होम्योपैथी दिवस, इनके बर्थडे की याद में। और इसका विषय क्या है इस दिवस का, जो 2023 में मनाया गया, इसका विषय था होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य, वन हेल्थ वन फैमिली। आजकल आप देख रहे होंगे होम्योपैथी को, आयुर्वेदा को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ये जो हमारी जो पुरानी चिकित्सा पद्धति थी या फिर कहें जो अभी चिकित्सा पद्धति है, एलोपैथी के जगह पर इनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हमारी जो आयुर्वेदा होता है, होम्योपैथी होती है, यूनानी होती है, इनको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड ये जो है आपका, आप देख रहे होंगे थीम भी है, होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य, वन हेल्थ और वन फैमिली। इसके बाद है विश्व पार्किंसंस दिवस, 11 अप्रैल को ये मनाते हैं। तो 7 अप्रैल को स्वास्थ्य मनाया, 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया, फिर पार्किंसंस दिवस मनाया 11 अप्रैल को। अच्छा, 7 अप्रैल को ये स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल के दिन, इसीलिए ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित किया गया था, किस सन में स्थापित किया गया था, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसके बाद 11 अप्रैल को ये मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर 14 अप्रैल को 2 दिवस मनाते हैं, विश्व चगास रोग दिवस और भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी होती है 14 अप्रैल के दिन ही। इनका जन्म हुआ था 1891 में और इनके जन्म दिवस के अवसर पर इनकी जयंती को मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में एक विशेष पर्यटन ट्रेन जिसका नाम है भारत गौरव, इसको शुरू किया गया था। यह ट्रेन अंबेडकर सर्किट का दौरा करेगी। ट्रेन को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई थी। इसके बाद हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को।
दिसंबर 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित किया और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर जो है 25 जनवरी याद रखें 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 1970 में अधिनियम को पारित किया गया था। इसके बाद विश्व कला दिवस, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, 15 अप्रैल को मनाया गया था और ये पहली बार यह दिवस 2012 में मनाया था। विश्व कला दिवस प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्डो दा विंची के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये बहुत बड़े कलाकार थे लियोनार्डो दा विंची। ये कलाकार भी थे और ऑलराउंडर थे। ये एक वैज्ञानिक भी थे, एक साहित्यकार भी थे, कलाकार भी थे, चित्रकार भी थे। ठीक है, तो हर क्षेत्र में इन्होंने अपना हाथ आजमाया है और अच्छा खासा काम किया है। तो इस दिवस की थीम भी याद कर लीजिए, कला स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। ये इस दिवस की थीम थी। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व आवाज़ दिवस, वर्ल्ड वॉइस डे, 16 अप्रैल को मनाते हैं। 17 अप्रैल को मनाया गया 34वां विश्व हीमोफीलिया दिवस, 34वां मनाया गया था ये विश्व हीमोफीलिया दिवस। इसके बाद 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। हमारी जो विरासतें हैं उनके संरक्षण करने के लिए, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। थीम थी विरासत परिवर्तन। इसके बाद है 19 अप्रैल, कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व यकृत दिवस। 21 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। कई सारे बच्चे इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। आप यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, सिविल सर्वेंट बनने के लिए प्रिपेयर होते हैं, तो 21 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल की तारीख को 1947 से उस दिन को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाने के लिए चुना गया था, जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मैटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परिवीक्षार्थियों को संबोधित किया था। जो परिवीक्षार्थी थे उनको संबोधित किया था प्रशासनिक सेवा अधिकारी के। किसके द्वारा संबोधन किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, तो इसी की याद में ये दिवस मनाते हैं 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को ही मनाया जाता है विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। तो 15 अप्रैल को कला दिवस मना रहे हैं, 15 अप्रैल के 6 दिन बाद रचनात्मकता और नवाचार दिवस मना रहे हैं। इसके बाद 22 अप्रैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। थीम भी याद रखनी है, हमारे ग्रह में निवेश करें, ये इसकी थीम है। इसके बाद विश्व अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को। ये दिवस मनाया जाता है विलियम शेक्सपियर को तो सब जानते होंगे। इनकी जयंती और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए 23 अप्रैल को हर वर्ष विश्व अंग्रेजी दिवस, वर्ल्ड इंग्लिश डे मनाते हैं। थीम क्या थी? अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा के रूप में और अंग्रेजी और रचनात्मकता, ये इसकी थीम हो जाएगी। इसके बाद 24 अप्रैल आता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे मनाते हैं। थीम थी इंडिजिनस लैंग्वेजेस, यानी कि स्वदेशी भाषाएं। फिर है 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सबसे पहली बार 2010 में मनाया गया था। इसको घोषणा की गई थी 2010 में मनाने की। ये दिवस 24 अप्रैल 1993 के ऐतिहासिक दिन को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था, मनाया जाता है, या फिर कहें कि हम मना रहे हैं, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? संविधान का 73rd वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नियम लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है वो लागू हुआ था, जिसके तहत पंचायती राज आया था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 73वां 74वां संविधान संशोधन, 11वीं 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो इसको जोड़ा गया था हमारे संविधान में। इस अधिनियम के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण हुआ और साथ ही साथ हमारा जो प्रशासन है उसका विकेंद्रीकरण भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में संयुक्त प्रगति यानी कि समावेशी विकास की विषय वस्तु के तहत मध्य प्रदेश के रीवा में 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दौरान 9 अभियानों का शुभारंभ भी किया। तो यहाँ पर जो है कुछ अभियान है जिनका शुभारंभ किया गया। कहाँ से? मध्य प्रदेश के रीवा से। अब ये दिवस याद रखें, डेट याद रखनी है कि 24 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट डे है और एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं। और ये आपका संविधान संशोधन, ये सब तो आप पॉलिटी में पढ़ ही लेंगे, एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। 73rd वाला, 74th का, 73rd पंचायती राज और 74th नगर पंचायत। ठीक है, और 11वीं अनुसूची आई, यहाँ पर 12वीं अनुसूची आई, ये सब पूछे जाते हैं, ये पॉलिटी में आप पढ़ ही लेंगे। इसके बाद अगला है शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 24 अप्रैल को ही मनाते हैं। इसके बाद 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जाता है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया। एक इम्पॉर्टेंट डे है 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, ये भी याद रखें। मलेरिया जो कि मच्छर के काटने से हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं।
पंचायती राज दिवस के एक दिन बाद 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। याद रखें, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज मार्च के कुछ दिवस और साथ ही साथ अप्रैल महीने के पूरे दिवस देखे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।